हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए CSIR नेट जून 2023 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि कल ही एग्ज़ाम हुआ था जिसका। तो अभी क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ स्टूडेंट्सों से बात की है तो उसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें मिले हैं। तो एक क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें दिया है एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, एंड उसके एंट्रीज जो है वो रियल नंबर है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोल रहा है ए हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 3x3 ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी उसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 होगी। तो मतलब हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का पोलिनोमियल है तो उसके जो रूट्स होंगे एटलीस्ट 1 रूट जो होंगे वो आइगन रियल होंगे। क्यों? क्योंकि एक रिजल्ट है हमारे पास कि ऑड ऑर्डर का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसके एक रूट्स जो है वो आइगन रियल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो रियल आइगन वैल्यू होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए हैज़ ए रियल आइगन वैल्यू। नाउ ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, इफ ए हैज़ 2 रियल आइगन वैल्यू देन आइगन वैल्यू ऑल आइगन वैल्यू आर रियल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर इसके टोटल 3 रूट्स होंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर 3 है, तो मान लेते हैं कि λ1 λ2 λ3 3 आइगन वैल्यू है। अगर 2 रियल है तो तीसरा भी रियल होगा। क्यों? अगर तीसरा अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होगा, a + ib। और हम लोग ये जानते हैं अगर किसी पोलिनोमियल का अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो भी उसका रूट्स होगा। दैट मीन्स a - ib भी उसका रूट्स होना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। दिस मस्ट बी रियल। सो ऑप्शन इसके ऑल आइगन वैल्यू अगर 2 रियल है तो तीनों रियल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्या बोल रहा है, इफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। ठीक है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है नेगेटिव एंड 1 आइगन वैल्यू इज 3। सो मान लेते हैं λ1 इज 3। तो बोल रहा है अदर मस्ट बी रियल आइगन वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं कि अगर रियल नहीं है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि λ2 क्या है, a + ib है, और λ3 है a - ib, क्योंकि ऑलवेज कॉम्प्लेक्स जो है वो कंजुगेट में आते हैं। तो अगर a + ib है तो a - ib भी होगा। और हमें जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो λ1 × λ2 × λ3, और विच इज गिवन लेस देन 0 नेगेटिव। सो दिस इज 3 × a + ib × a - ib लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² माइनस प्लस माइनस प्लस b², 3 × a² + b², जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो नंबर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब कि आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, और कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अगर एक आइगन वैल्यू 3 है तो इस केस में इसके ऑल आइगन वैल्यू मस्ट भी रियल होने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड 1 आइगन वैल्यू इज 3 एंड देन अदर मस्ट बी रियल। तो एक कोर्स से तो हम अगर देख रहे हैं कि अगर 3 स्टेटमेंट ट्रू है और एक ही आंसर सही है, तो इसका मतलब फोर्थ तो ही स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा फोर्थ ही होगा। बट कैसे ये गलत है स्टेटमेंट, तो ये देखते हैं। अगर λ2 λ3 हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है, ओके, a + ib a - ib, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 3a² + b²। सो ये पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज रियल हो इसकी गारंटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लें कोई एक मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग जिसकी आइगन वैल्यू क्या हो, 3 हो, -i हो और i हो। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो ये पॉजिटिव आएगा, बट इसके ऑल आइगन वैल्यू रियल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका मतलब वो हमारा आंसर है करेक्ट, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करने थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जल्द ही जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।